स्टूडेंट है, जॉब के साथ तैयारी कर रहे हैं, जो घर बैठे तैयारी कर रहे हैं, जो राजस्थान का एजुकेशन हब जो कोचिंग्स के लिए है, जो आरएस का हब है एक तरीके से जयपुर, जहाँ रहकर स्टूडेंट्स प्रिपरेशन कर रहे हैं, वहाँ का एकदम माहौल अलग होता है यार। इस टाइम आरएस, जब आरएस का एग्जाम आता है ना, तो हाई आरएस मतलब कि हर गली हर लाइब्रेरी किसकी तैयारी कर रहे हो, आरएस की। हर स्टूडेंट वहाँ आरएस की तैयारी करता है। जो टीचर्स के लिए जाता है वो भी आरएस की तैयारी करता है, जो आईएएस बनने जाता है वो भी आरएस की तैयारी करता है, एक्सेट्रा। सारे जो स्टूडेंट होते हैं सब आरएस के पीछे पड़े होते हैं ना। तो देखो, एक तो जो लास्ट टाइम जिन्होंने मेंस दिया वो स्टूडेंट है, एक वो स्टूडेंट है जो 5 साल से तैयारी कर रहे हैं वो स्टूडेंट है, एक जो फ्रेशर है वो है। तो सारे स्टूडेंट इसमें मिक्स है। अब ये चाहिए कि हम हमारी जो ये लास्ट का 2-2.5 महीना बचा है उसमें से क्या रणनीति हो, क्या चीजें सेलेक्टेड पड़े जिससे हमारा सिलेक्शन हमारा प्री निकल जाए, है ना। क्योंकि मेन मुद्दे की बात आती है कि प्री के साथ मेंस भी पढ़े या ओनली प्री पढ़े। यार देखो, मेंस तो आप तब पढ़ेंगे ना जब आपकी प्री क्लियर हो जाएगा, और जो प्री का जो 80% सिलेबस है ना वही मेंस में है। जब आप प्री की तैयारी कर रहे हो इट मीन्स आप मेंस की तैयारी भी कर रहे हो। इस वजह से जो आपका प्री है उसको स्ट्रॉन्ग करना है। जो 2-2.5 महीने बचे हैं, बाकी 3 महीने में नहीं कहूँगी क्योंकि दिवाली की वजह से वैसे नवंबर के बहुत सारे डेज निकल चुके हैं और अभी भी आपको 4-5 दिन ये सोचने में लगेंगे कि क्या पढ़ूँ क्या नहीं पढ़ूँ। इस वजह से मैं स्ट्रेटेजी लेके आ गई हूँ कि क्या सेलेक्टेड चीज़ें पढ़नी है, क्या आपको करना है। ये 2 पेज का मास्टर प्लान है, इसको पढ़कर इन सारी चीज़ों को क्लियर कर ही आपको 2.5 महीने बाद आपका प्री क्लियर करना है। और मैं श्योरिटी के साथ बोल सकती हूँ कि ये चीज़ें आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहने वाली है, क्योंकि कोई भी स्ट्रेटेजी है ना अपने आप में 100% नहीं होती और ऑथेंटिक नहीं होती है। और हर एक जो स्ट्रेटेजी है हर स्टूडेंट या हर टीचर के द्वारा खुद के द्वारा बनाई जाती है, क्योंकि उनको लगता है स्ट्रेटेजी बनाता कौन है, जिसको पता होता है, जिन्होंने एनालिसिस किया होता है कि नहीं यार ये चीज़ उस चीज़ से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वही तो टीचर या स्टूडेंट स्ट्रेटेजी बना पाते हैं। तो ये स्ट्रेटेजी मेरे द्वारा बनाई गई है। एक चीज़ जो स्ट्रेटेजी डिस्कस करने से पहले मैं बता देना चाहती हूँ, यार देखो, मेहनत करने के लिए आप तैयार हो, हार्ड वर्क करने के लिए आप तैयार हो, है ना। आप 10-10, 12-12, 15-15, 16-16 घंटे बैठने के लिए तैयार हो, चलो ठीक है। परंतु आपके पास नोट्स है, आप पढ़े जा रहे हो, आपके पास बुक्स है, पढ़े जा रहे हो, ऑनलाइन क्लास है, आज उसके मैराथन, आज वो टीचर अच्छा आया, आज उस भाई ने बता दिया, अरे भाई उसकी मत पढ़, उसकी पढ़, वो अच्छा पढ़ाते हैं। कल दूसरे किसी दीदी ने बता दिया, अरे वो नहीं वो चीज़ पढ़। तो आप इन सब चीज़ें इस माया जाल में उलझ के रह रहे हो ना। एग्जाम का प्रेशर होता ही इस तरीके से है कि स्टूडेंट चाहता है कि नहीं यार मेरा सिलेक्शन हो। इस सिलेक्शन की दौड़ में है ना वो स्टूडेंट भूल जाता है कि मुझे क्या सिलेक्टेड चीज़ें पढ़नी है और क्या चीज़ें छोड़नी है। तो सबसे ज़्यादा मैटर करता है कि आपके पास चलो ठीक है नोट्स है, आपके पास बुक है, सब कुछ है, पर उसमें से सेलेक्टेड सोर्स होना चाहिए कि आपको असल में पढ़नी ये चीज़ है। जब वो चीज़ हो गई उस चीज़ का आप मल्टीपल टाइम रिवाइज करोगे तभी तो सिलेक्शन होगा। आप आज ये चीज़ें पढ़ रहे हैं अननेसेसरी की ये चीज़ें पढ़ रहे हैं, क्यों? क्योंकि आपके सिलेबस में, चलो ठीक है वो चीज़ आपके सिलेबस में है आप पढ़ रहे हो, पर ये तो देखो कि उसका वेटेज है कितना। जो लास्ट का ये 2.5-3 महीना है उसमें आपको यही देखना है कि किस चीज़ का वेटेज ज़्यादा है और वो हमें पढ़नी है। वहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे, उस क्वेश्चन को पढ़ के हमें डायरेक्ट टिक करके सेलेक्ट करना है। क्योंकि जो आरएस प्री में अब जो पेपर का पैटर्न है वो 2 साल से ये हो रहा है कि स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आ रहे हैं। जो आरपीएस या आप असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर देखोगे स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस, आरएस प्री में स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन। अगर आपका वो चैप्टर ढंग से क्लियर नहीं होगा, आपने ऊपर से पढ़ रखा होगा ना, तो किसी भी कंडीशन में वो चीज़ क्लियर नहीं हो पाएगी आपकी। क्यों? क्योंकि आपकी स्टेटमेंट क्लियर नहीं है, आपके पास जो नॉलेज है वो क्लियर नहीं है, आपके पास जो ज्ञान है वो ऊपर से है, डीप ज्ञान है नहीं। इस वजह स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन सही नहीं होंगे। और 60 से 70% क्वेश्चन यार स्टेटमेंट के पूछे जा रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा जरूरी हो चुका है कि आपका जो प्रिपरेशन है वो स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन की बहुत ज़्यादा अच्छी हो। इस वीडियो को पूरा देखना और पूरा देखकर आपको पता चलेगा कि ये वीडियो आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। ओके, और जो लोग नए आए हैं सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। और वीडियो कैसी लगी इसके लिए कमेंट जरूर करना। ये जो 2 पेज का मास्टर प्लान है ना, इसको पढ़ने के बाद और ये सारी चीज़ें आपको देखने के बाद आपको श्योरिटी हो जाएगी ये चीज़ की कि आपको क्या चीज़ पढ़नी है और क्या चीज़ छोड़नी है। अगर अभी भी आपके अंदर यार ये चीज़ आ रही हो ना कि आपके अंदर थोड़ा लेजीनेस है, थोड़ा आलस सा फील हो रहा है, आपके अंदर अभी भी डेडिकेशन नहीं आ रहा, अभी भी मोटिवेशन नहीं आ रहा कि बस 2-2.5 महीना है उसके बाद में आपका जो लक्ष्य है, आपका जो सपने हैं, आप उसके बिल्कुल करीब हो गए यार। प्री क्लियर करना मतलब लाखों की भीड़ को पीछे छोड़कर आगे निकल जाना ना, मेंस तक चले जाना,
ये खुद में, ये खुद के आत्मविश्वास के लिए, एक आत्मसम्मान के लिए और खुद को प्रूव करने के लिए खुद की नज़रों में। और बहुत ज़्यादा जरूरी है कि आपको प्री क्लियर करना है यार, किसी और के लिए ना सही तो खुद के लिए तो कर सकते हैं। क्या करना है यार, 2-2.5 महीने बचे हैं, एक आप सिंसियर स्टूडेंट है ना, तभी ये इस वीडियो पर आए हैं और अभी भी आप कहीं ना कहीं चाहते हैं कि मेरा प्री निकल जाए। और आप भी जानते हो कि बातें करने से प्री नहीं निकलेगा, हार्डवर्क करने से निकलेगा। हार्डवर्क की जो स्ट्रेटेजी वो मैं आपको बताऊंगी अभी, परंतु अगर आप मेहनत कर सकते हैं ना यार, आप टेबल चेयर में 15 से 16 घंटे बैठ सकते हैं ना, तभी जाकर ये सोचना कि आपका ये पेपर निकल पाएगा। अदरवाइज यार मुश्किल है यार, क्योंकि हार्डवर्क के बिना पेपर नहीं निकलते, चाहे किसी भी 4th क्लास का पेपर हो, चाहे RS जैसा एग्जाम हो, नहीं निकलने वाला। तो चलो मैं स्ट्रेटेजी शेयर करती हूँ और आई होप कि बहुत अच्छे से समझ आएगी आपको। सारी चीजें जितने डाउट है मैं सारे इसमें क्लियर कर दूंगी। करते हैं अभी स्ट्रेटेजी डिस्कस कर लेते हैं उसके बाद। RS प्री 2024 का जो एग्ज़ाम है हमारा फरवरी में, उसके लिए जो आज ही नवंबर से स्टार्ट करें तो भी 2 से 2.5 महीने का समय है काट पीट कर, है ना। तो इस 2.5 महीने के समय में हम किस तरीके से हमारे प्रोडक्टिव स्टडी करें जिससे हमें रिजल्ट बेहतरीन मिल सके, इस तरह का रिजल्ट हमें मिल सके ताकि उस रिजल्ट से हमारा सिलेक्शन हो सके, है ना। बाकी रिजल्ट तो सबका आएगा और रिजल्ट सबका किस प्रकार से आता है वो हम सभी जानते हैं। तो देखो RS का जो एक है ना सपना कि हम RS बने, RPS बने, तो उसके लिए देखो कोई चाहता होगा कि नहीं हमें वर्दी पहननी है ना, कोई चाहता होगा नहीं यार हमें ऑफिस वर्क करना है। तो सारी वही चीज़ें यार, जो भी सपने हैं ना आपके, सेलेक्ट कर लो कि यार मेरे ये सपने हैं और इसके पीछे 2.5 मंथ का समय है। ये 2.5 महीने बाद में बस प्री क्लियर हो जाएगा। और प्री क्लियर करने के बाद जो मेंस की तैयारी करने का जो मजा ना वो कुछ अलग ही है, क्योंकि अलग कॉन्फिडेंस, हर चीज़ कुछ अलग होता है। क्यों? क्योंकि हम उस लाखों की भीड़ से आगे निकल चुके हैं यार, इस वजह से वो कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिक डेवलप होगा। अगर आप उस चीज़ को फील करना चाहते हो ना, जब प्री क्लियर होगा मेंस में जाओगे ना, तो वो कॉन्फिडेंस एक अलग ही लेवल का होगा यार। एक चीज़ एक बार इसको सोच कर देखना है स्ट्रेटेजी स्टार्ट करने से पहले। अब चलो देखते हैं, हम सिलेक्शन तभी होगा जब हम सेलेक्टेड पढ़ेंगे, और सेलेक्टेड कहाँ से पढ़ेंगे वो मैं बताऊंगी। एक चीज़ बता देती हूँ, जो एक है RPSC, है ना, जो संस्था है, और एक हम है स्टूडेंट्स। और RPSC और स्टूडेंट के बीच में चीज़ है क्या आखिर, है ना। RPSC कभी कोई बुक जारी करती है कि ये लो बुक्स स्टूडेंट्स और आप ये लोग बुक्स पढ़ो और हम इसी में से क्वेश्चंस देंगे, आप वो क्वेश्चंस करके फिर अपना सिलेक्शन लेना, बिल्कुल नहीं। RPSC हमारा अपना बस सिलेबस जारी करती है और उस सिलेबस में कहाँ से क्वेश्चंस करेगी, क्या कुछ करेगी, वो खुद RPSC जानती है, इसके अलावा कोई भी नहीं जान सकता। RPSC कहाँ से पेपर बनाती है, ऑथेंटिक सोर्स जो गवर्नमेंट के होते हैं वहाँ से बनाती है, पर हमारे पास होता है ओनली सिलेबस कि आपके पास इस सब्जेक्ट के ये चैप्टर है और देन आपको ये चैप्टर पढ़कर ये पेपर निकालना है। परंतु हम क्या करते हैं, स्टूडेंट उसके बीच में एक करते हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखते हैं, ताकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखकर क्या होगा, हमें पता चलेगा कि पिछली बार RPSC ने किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे हैं। तो वो बेस बन जाएगा और उस बेस के माध्यम से हम अगली अपनी तैयारी कर पाएंगे। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, RPSC का सिलेबस देखना है और सिलेबस के साथ ही लास्ट ईयर के जो पेपर लिए हैं RPSC ने RS के, वो जरूर देखने हैं, ताकि हमें एक आइडिया हो जाए कि हमें ये रणनीति बनाकर पढ़ना है कि इस टाइप के क्वेश्चन आए हैं तो नेक्स्ट भी इस टाइप के क्वेश्चंस पूछ सकता है। अब हम सबसे पहले अपने सब्जेक्ट साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात करेंगे। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में देखिए सब आता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। अगर आपकी क्लियर है तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपकी क्लियर नहीं है तो साइंस, अपने बायो, अपने फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ने में कोई 3 मंथ का समय लग जाता है ना। तो अगर आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है, वो नोट्स वगैरह तो आप उनको पढ़िए। अगर आपके पास नहीं है और है तो भी आपको ये सारे टॉपिक पढ़ने, अगर नहीं है तो उनको स्किप करना है। और अपने जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के में ये जो चैप्टर है, एक तो आहार एवं पोषण नाम से, रक्त नाम से, रोग नाम से, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी, इन सारे टॉपिक को क्लियर करना है अच्छे, सब टॉपिक इन देखना, अब पेपर देखना, उसके बाद मुझे बोलना कि सभी टॉपिक्स में से क्वेश्चन आए या नहीं आए। लास्ट के 5 साल के भी पेपर देख लेना, इन सभी टॉपिक को, एक टॉपिक को भी स्किप किया है क्या। चाहे फिजिक्स में से क्वेश्चन नहीं आएगा, बायो और केमिस्ट्री से पूछ लेगा, और केमिस्ट्री से नहीं आएगा बायो से पूछ लेगा, है ना। वो एक सब्जेक्ट रह सकता है, परंतु इन सभी में से एक एक क्वेश्चन पूछा गया है। टेक्नोलॉजी की बात करूं तो स्पेस टेक्नोलॉजी, डिफेंस टेक्नोलॉजी,
इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, नैनो और बायोटेक्नोलॉजी, सभी में से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो टेक्नोलॉजी मिस नहीं करनी है, टेक्नोलॉजी को करंट से रिलेटेड ही पढ़ना है, क्योंकि करंट ही असल में टेक्नोलॉजी का पार्ट होता है। तो टेक्नोलॉजी करंट से रिलेटेड पढ़नी है आपकी, और टेक्नोलॉजी के आपके पास नोट्स होंगे, उन्हीं नोट्स को पढ़ना, बुक के चक्कर में मत पढ़ना अभी कि टेक्नोलॉजी की कौन सी बुक पढ़े ना। और एक अपने साइंस एंड टेक में एक लास्ट टॉपिक दे रखा है, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी अकॉर्डिंग टू राजस्थान। ये जो चैप्टर है ना, वो आपके राजस्थान इकोनॉमिक सर्वे पढ़ोगे, उसी में ये चीज़ें क्लियर हो जाएगी आपकी। आपको इधर उधर और ज़्यादा न मैराथन देखने की ज़रूरत है, न क्लासेस देखने की ज़रूरत है, ना इधर उधर आपके भाई लोगों के नोट्स पढ़ने की ज़रूरत है। ये सारा आपका राजस्थान इकोनॉमिक सर्वे में कंप्लीट हो जाएगा। तो साइंस में आप ज़्यादा अपना दिमाग मत लगाना, और जो ये सेलेक्टेड चीज़ें हैं वो ही पढ़ना। देन नेक्स्ट आता है इकोनॉमी। इकोनॉमी एक बहुत बड़ा पोर्शन है और बहुत ही स्कोरिंग पोर्शन है हमारे सिलेबस का, आरएस प्री के सिलेबस का। तो इसमें एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि इकोनॉमी है वो एक भारतीय अर्थव्यवस्था, एक राजस्थान अर्थव्यवस्था। भारतीय अर्थव्यवस्था में देखो आंकड़े पूछे जाते हैं, वो एक जैसे राजकोषीय नीति के आंकड़े है ना, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स और वर्ल्ड हैप्पीनेस जो रिपोर्ट है वहाँ से क्वेश्चन फिक्स है, योजनाओं से क्वेश्चन फिक्स है, जो फ्लेक्सिबल योजनाएं हैं इंडिया की, गरीबी और रोजगार से क्वेश्चन फिक्स है, राष्ट्रीय आय से फिक्स है, शेयर मार्केट से आएगा, और व्यापार और कृषि के फैक्ट्स पूछे जाते हैं, है ना, रेशियो में। तो यहाँ से जो इंडियन इकोनॉमी, वैसे तो बहुत बड़ा सिलेबस है, परंतु ये जो टॉपिक है ना वो सेलेक्टेड टॉपिक है, आपको ये टॉपिक क्लियर करने हैं और यहाँ से क्वेश्चन आएगा, इट मीन्स आएगा। और अगर ये चीज़, ये छोटे छोटे चैप्टर है और फैक्ट बेस्ड चैप्टर है, मतलब कि इनको याद होने में समय लगता है, परंतु याद हो गई तो ये आपको श्योर है कि अभी तक भी जो एग्जाम हुए हैं उनमें यहाँ से क्वेश्चंस पूछे गए हैं और अभी भी पूछे जाएंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको डायरेक्ट नंबर देके जाएंगे। और हमें क्या करना है, हमें प्री में फुल में से फुल नंबर थोड़ी लाने हैं यार, हमें तो इतना करना है कि हमारा प्री क्लियर हो जाए। तो जब सेलेक्टेड चीज़ें पढ़ोगे तभी तो प्री क्लियर होगा। और राजस्थान इकोनॉमी की बात करूं मैं दूसरी, तो हमारे राजस्थान इकोनॉमी के अंदर किसी भी तरह की बुक लेने की जरूरत नहीं है आपको, क्योंकि राजस्थान इकोनॉमी या राजस्थान अर्थव्यवस्था के कोई नोट्स नहीं होते हैं। ये बस लास्ट ईयर का जो राजस्थान इकोनॉमी सर्वे है वही रिपोर्ट होती है, वही हमें पढ़नी होती है, जो कि आजकल कोचिंग्स वालों ने, कोचिंग्स के टीचर्स ने अपना बुकलेट जारी कर रखा है। कोई भी हैंड रिटन बुकलेट आप परचेज कर सकते हैं, या मैंने मेरे टेलीग्राम चैनल द चंचल वाइब्स पर अपलोड कर रखा है। आप वहाँ जाकर ये अर्थव्यवस्था में जितने भी 8-9 चैप्टर है वो सारे पढ़िएगा, और लास्ट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जरूर देखना इसमें कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आर्थिक समीक्षा से किस तरीके से पूछे गए हैं, और वही आर्थिक समीक्षा आपको पढ़नी है। ध्यान रखना 13 से 15 क्वेश्चन डायरेक्ट आर्थिक समीक्षा आपको देख के जाएगी। राजस्थान अर्थव्यवस्था में सबसे बड़ा जो रोल है ना वो इसका है, अर्थव्यवस्था का। इसको पढ़ना बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, पॉइंट टू पॉइंट पढ़ना है, फैक्ट्स पढ़ने हैं, सारी जो पूछी जाती है स्टेटमेंट वाइज भी। और देखो या इस अर्थव्यवस्था से, इस आर्थिक समीक्षा से आपका राजस्थान का भूगोल भी अपडेट होता है, राजस्थान का साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाला पोर्शन है वो भी अपडेट होता है, और राजस्थान इकोनॉमिक सर्वे अपडेट होता है। राजस्थान इतिहास में, है ना, तो राजस्थान इतिहास का इतना बड़ा जो सिलेबस है ना, वो अब 3 मंथ क्या, मतलब कि 6 मंथ लग जाते हैं राजस्थान के हिस्ट्री के सिलेबस को कंप्लीट होने में। सो वही चैप्टर और वही सेलेक्टेड चीज़ें मैं बता रही हूँ जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं। सभ्यता देखो, आप राजस्थान की सभ्यता से श्योर क्वेश्चन आएगा, प्रशासनिक व्यवस्था से क्वेश्चन आएगा, समाचार पत्र एवं संस्थाओं से आएगा, आंदोलन, सारे प्रजामंडल आंदोलन, किसान आंदोलन, जनजातीय आंदोलन, सबसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। 1800 क्रांति, एकीकरण और प्रजामंडल, है ना, इन सबसे क्वेश्चन आएगा। सेलेक्टेड चीजें हैं भाई, पढ़ना स्किप मत करना, सबसे एक क्वेश्चन 2-2 क्वेश्चन फिक्स आएगा, इट मीन्स आएगा। इंपॉर्टेंट चैप्टर है, सारे फैक्चुअल चैप्टर है और इनको पढ़ना है। जैसे राजवंश वाला जो चैप्टर वगैरह है उसमें क्या है कि हमारा समय बहुत लगता है परंतु चीज़ें बहुत कम आती है एग्जाम में, और ये चीज़ें ऐसी है कि समय भी कम लगता है और पूछी भी 100% जाती है। इन सभी चैप्टर को न चाहते हुए भी स्किप मत करना, जितना जोर लगा दो इन सबको रटने में। कला एवं संस्कृति, कला एवं संस्कृति में वैसे तो अथाह है हमारी कला एवं संस्कृति, परंतु जैसे चित्रकला, शैलियाँ हैं,
हस्तशिल्प है, भाषा एवं साहित्य, इसमें बोलियां वगैरह है, भाषा एवं साहित्य की जो संस्थाएं हैं वो सारी है, संत एवं संप्रदाय है, मेले एवं त्योहार है, आभूषण, वेशभाषा, प्रमुख व्यक्तित्व, इनको स्किप नहीं करना। ये चैप्टर है जो जैसे कि कोई स्टूडेंट जो यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे होंगे, अब वो आरएस का देना चाहते होंगे, या फिर जो नीट IITN वाले जो स्टूडेंट होंगे वो देना चाहते हैं, उनके लिए राजस्थान का जो पोर्शन है वो थोड़ा हार्ड पड़ता है। तो आप ये सारे सेलेक्टेड चैप्टर पढ़कर अपना बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि ये ऐसा चैप्टर है ना, किसी और चैप्टर से क्वेश्चन आए या ना आए, परंतु ये चैप्टर ऐसा है जिनसे क्वेश्चन आएगा, बिल्कुल आएगा यार, बिल्कुल श्योर आएगा। और नेक्स्ट हम बात करते हैं भारत का भूगोल। एक चीज मैं आपको बताना चाहती हूँ साथ साथ राजस्थान इतिहास और कला संस्कृति के लिए कि इनमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखना बिल्कुल मत भूलना कि आरपीएससी ने जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लिए हैं वो किस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं इसके, और साथ ही जो दीक्षा पब्लिकेशन की जो बुक आती है वो एग्जाम रिव्यू वाली आती है, जो प्रीवियस ईयर में अभी क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो सारे यार इन चैप्टर को, जैसे चित्रकला किया तो उस बुक से क्वेश्चन जरूर लगाना, ताकि पता चलेगा कि चित्रकला से ऐसे ऐसे क्वेश्चन आए हो। और सही बताओ ना तो राजस्थान हिस्ट्री और राजस्थान कला एवं संस्कृति में एज इट इज वही क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो जाते हैं, बहुत कम क्वेश्चन होते हैं, 1-2 क्वेश्चन जो ये आरपीएससी अलग से पूछता है, अदरवाइज कट कॉपी एंड पेस्ट होता है प्रीवियस ईयर का ना। भारत का भूगोल, भारत का भूगोल से 7 से 8 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और जिसमें से जो प्रमुख चैप्टर है डायरेक्ट क्वेश्चन उठ के आएगा, मानसून एवं वर्षा वाला चैप्टर है, फसलें हैं, फसलें में भी सेलेक्टेड फसलें दे रखी है जैसे गेहूं, कपास, चावल, मक्का वगैरह हो गया, और खनिज है, खनिज में भी सेलेक्टेड 4-5 खनिज दे रखे हैं, लोहा हो गया, कोयला हो गया, तांबा हो गया, ये सारे खनिज दे, ऊर्जा संसाधन, औद्योगिक प्रदेश और गलियारे। भाई जो प्रत्येक चैप्टर से एक एक क्वेश्चन मान लो कि आएगा आएगा आएगा, परंतु आरएस का जो सिलेबस देखना, भारत का भूगोल का कितना बड़ा सिलेबस है ना। और राजस्थान का भूगोल, फसलें हैं राजस्थान के, फसलें आएगी, उद्योग में से सिंचाई, जनसंख्या, खनिज, ऊर्जा संसाधन, पर्यटन। एक चीज़ बता दें, राजस्थान का जो भूगोल है उसको राजस्थान इकोनॉमिक सर्वे से अपडेट करके पढ़ना है, और अपडेट करके पढ़ोगे तभी आप स्कोर कर पाओगे, अदरवाइज आपको वहाँ 1-2 ऑप्शन ऐसे मिलेंगे कि यार ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, और फैक्ट आप तभी कर पाओगे जब आपका इकोनॉमिक सर्वे से अपडेट चीज़ें होगी। और मैंने इनका अपने टेलीग्राम चैनल द चंचल वाइब्स 55 पर नोट्स अवेलेबल करा रखे हैं, अगर आपके पास नोट्स नहीं है तो आप वहाँ से जाके पढ़ सकते हैं, हैंड रिटन नोट्स है, फाइल सेक्शन में जाना, सारे नोट्स मिल जाएंगे। विश्व भूगोल, इसमें विश्व भूगोल भी बहुत बड़ा है, मैप से पढ़ना विश्व भूगोल, प्रमुख चोटियों से हमेशा क्वेश्चन आया है, नदियों से भी क्वेश्चन आया है, कृषि से, कृषि प्रदेश, इसमें घासें हैं, वहाँ से भी क्वेश्चन आता है, विश्व की प्रमुख घासें, औद्योगिक प्रदेश, सबसे क्वेश्चन पूछा जाता है। ये जो टॉपिक बताए ना मैंने आपको ज्योग्राफी में, इनको मिस मत करना यार, इनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, हमेशा से पूछे आए हैं, अभी भी पूछे जाएंगे। टोटल ज्योग्राफी के 25 से 27 क्वेश्चन बैठेंगे, चाहे वो इंडिया ज्योग्राफी, चाहे राजस्थान ज्योग्राफी और विश्व भूगोल हो। मैप की सहायता से पढ़ोगे ना, जैसे फसलें हैं, मैप बनाया और अलग अलग जो स्टेट है उसमें फसलें दर्शा दी, यहाँ गेहूं की फसल का 1st नंबर है, यहाँ 2nd नंबर है, तो इससे, और खनिज में भी, तो आपको इससे जल्दी याद होगा। करंट का मैं जो बताऊं आपको, तो करंट तो ऐसी चीज है आपको कि जुलाई से गोट के पीनी है, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, जो 7 महीने की करंट है ना उसको घोट के पीना है। कहाँ से पढ़े करंट का जो सबसे अच्छा सोर्स है वो है क्रोनोलॉजी। अगर आपकी क्रोनोलॉजी के अंदर राजस्थान का पोर्शन भी आ जाता है, अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय परिदृश्य आ जाता है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का पोर्शन आ जाता है, और जो क्रोनोलॉजी का फर्स्ट एंड लास्ट चैप्टर होता है ना बहुत ही अच्छा होता है, डायरेक्ट क्वेश्चन दिए होते हैं और आरपीएससी उठा के उनसे क्वेश्चन पूछ लेता है ना, तो क्रोनोलॉजी आप पढ़ सकते हो। अदरवाइज विकास गुप्ता सर, उनका मैगजीन आता है और मैं ये दोनों चीज़ें अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर देती हूँ, आप वहाँ से पढ़ सकते हो यार, क्योंकि करंट पढ़ना बहुत ज़्यादा जरूरी है यार। जुलाई से लेके आपको जैन तक का करंट पढ़ना है, क्योंकि करंट की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। करंट से बहुत अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं, जितने कि राजस्थान इकोनॉमिक सर्वे से पूछे जाते हैं ना। राजस्थान पॉलिटी की बात करें तो राजस्थान पॉलिटी में यार 10 से 13 क्वेश्चन हमारे पूछे जाते हैं। हमेशा से राजस्थान पॉलिटी से क्वेश्चन आए हैं, क्योंकि राजस्थान का एग्जाम है तो राजस्थान पॉलिटी, राजस्थान की जो राज व्यवस्था है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। राज्यपाल है, राज्यपाल से ऐसा कोई सा भी क्वेश्चन एग्जाम नहीं होगा जब आरपीएससी ने क्वेश्चन नहीं पूछा हो, राज्यपाल से क्वेश्चन आएंगे। राज्यपाल से अधिकतर अनुच्छेद वगैरह पूछे जाते हैं।
और करंट से रिलेटेड भी पूछा जाता है कि हाल ही में कौन से नंबर के राज्यपाल है या वर्तमान में कौन से क्या नाम है राज्यपाल का, ये पूछे जाते हैं। और इनका जो फैक्चुअल चीज़ें स्टेटमेंट वाइज भी पूछी जाती है। आयोग से स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आती है, जिला प्रशासन से फैक्ट पूछा जाता है, हाई कोर्ट से भी स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन, पंचायती नगर निकाय से भी क्वेश्चन आता है। और क्योंकि ये चीज़ें हैं ना, एक तो आपका कम टाइम लेगी और नंबर आपको ज़्यादा देकर जाएगी। सारे चैप्टर इंपॉर्टेंट है। इन चैप्टर को क्योंकि फैक्ट होता है ना इन चैप्टर में पढ़ने में थोड़े आलस भी आते हैं, जैसे आयोग हाई कोर्ट वगैरह चीज़ें, पंचायती राज। और फैक्चुअल है तो डाटा पूछा जाता है, तो आप इनको तो रट लेना। और सीएम और विधायिका वाला जो पोर्शन है हमारा, वो थोड़ा लेंदी भी है। जैसे ये 50-60 पेज में निपट जाएगा आपका, परंतु ये जो खुद ही 100 पेज ले लेगा सीएम और विधायिका अकेला आपका, है ना। तो इनका तो जैसे सीएम का कार्यकाल वगैरह है वो आपको पढ़ना ही है ना। और जैसे हमारा कोई बिल आया, बिल वगैरह के लिए विश्वास प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव, इनके बारे में फैक्चुअल डाटा देखना है, क्योंकि 2 बार से 2021 और 2023 से कंटिन्यू इससे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो ये सारे चैप्टर इंपॉर्टेंट हो जाते हैं राजस्थान पॉलिटी के। इनको ज़्यादा गौर करके पढ़ना। अगर पॉलिटी में आपको इंटरेस्ट नहीं भी है तो भी आपको रटनी है चीज़ें, परंतु पढ़नी है। और इंडियन पॉलिटी की बात करूँ तो इंडियन पॉलिटी की बात आते ही मुझे खुशी हो जाती है, क्योंकि यार हमारा भारतीय संविधान है यार। भारतीय संविधान को कभी भी अगर आप हेडेक से पढ़ोगे ना तो ध्यान रखना कभी याद नहीं होगा। इंटरेस्ट के साथ पढ़ो पॉलिटी को। पॉलिटी पढ़ना है तो इंटरेस्ट डेवलप करना पड़ेगा, क्योंकि ज्योग्राफी को बच्चा पढ़ लेता है इंटरेस्ट के साथ मैप बनाकर, मैथ को पढ़ लेता है क्वेश्चन सोल्व कर, है ना। परंतु अब इंडिया पॉलिटी को कैसे पढ़े यार, पर पॉलिटी को पढ़ना होगा इंटरेस्ट डेवलप करके कि हमारे देश में क्या क्या हुआ, ये सारी चीज़ें अगर इंटरेस्ट होगा तो ऑटोमेटिक पढ़ने में आएगी। संसद है, संसद से हमेशा क्वेश्चंस पूछे जाता है। संविधान सभा हो गया, फंडामेंटल राइट हो गई, फंडामेंटल ड्यू और डीएसपी हो गई अपने, और संविधान संशोधन हो गया, आयोग हो गया, सुप्रीम कोर्ट है, और एकीकरण और पुनर्गठन गठबंधन है। सबसे क्वेश्चंस पूछा जाता है। ये चैप्टर वो है कि आप न चाहते हुए भी स्किप नहीं कर सकते, बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है, आपको पढ़ने पड़ेंगे ये चैप्टर। और इनको पढ़ने के बाद एक चीज़ ध्यान रखना, जो संविधान संशोधन हुए वहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और साथ में एक चीज़ बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट जितने भी अपने फैसले देता है, जैसे केशवानंद भारती वाला केस हो गया, इसी तरीके से जो फैसले हैं उन पर आरपीएससी की थोड़ी गहरी नज़र होती है, वो वहाँ से क्वेश्चंस ज़्यादा पूछती है। इस वजह से जो भी स्टेटमेंट आते हैं अभी करंट में, उनको आप इग्नोर नहीं कर सकते हो, आपको वो चीज़ें पढ़नी पड़ेगी, है ना। नेक्स्ट बात करते हैं इंडियन हिस्ट्री। इंडियन हिस्ट्री का सिलेबस बहुत बड़ा है भाई। राजस्थान हिस्ट्री का जितना बड़ा है साथ में उतना ही इंडियन हिस्ट्री का सिलेबस है। प्राचीन भारत और मध्यकाल और आधुनिक हिस्ट्री में अपना डिवाइड हो जाता है ये। प्राचीन में अगर टॉपिक की बात करूँ तो सिंधु सभ्यता और वैदिक सभ्यता को हम मिस नहीं कर सकते हैं। महाजनपद भी पढ़ लेना एक साथ में। आजीवक में बौद्ध और जैन धर्म पढ़ना, क्योंकि ये सारे टॉपिक है ना, सारे मेंस में पूछे जाएंगे। और प्री में एक भी टॉपिक ऐसा नहीं होगा जहाँ से क्वेश्चंस नहीं बनता हो, सबसे क्वेश्चंस बनते हैं भाई, सबसे क्वेश्चंस। सल्तनत काल और मुगल काल हमारे मध्यकाल में आ जाती है। और सूफी और भक्ति आंदोलन पढ़ना, लास्ट 2 पेपर हुए उसमें से इन दोनों में से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तो इस चीज़ के चांसेस है कि अभी भी क्वेश्चन आए। आधुनिक भारत में बात करूँ तो किसान आंदोलन, 18 स्थानीय क्रांति, राष्ट्रीय आंदोलन, विभिन्न संस्थाएं, राज्यों का पुनर्गठन, जहाँ से क्वेश्चन सब है। वैसे सभी से पूछे जाते हैं, परंतु यहाँ से एक नया चैप्टर आया है जहाँ से हमेशा अभी क्वेश्चन पूछ रहा है यूपीएससी की तर्ज में, आरपीएससी। और गांधी युग जो कि राष्ट्रीय आंदोलन में आ जाता है, परंतु मैंने फिर भी अलग से आपको दिया है कि आपको ये पढ़ना है। एक चीज़ करना साथ में इंडियन हिस्ट्री में ये चीज़ टॉपिक के साथ साथ ही प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी देखना। सबसे लास्ट में मैं आपको वो सब्जेक्ट रिवील करने वाली हूँ जिससे अधिकांश सभी स्टूडेंट्स को डर लगता है, और डर लगे या ना लगे मुझे बतानी तो पड़ेगी खैर वो सब्जेक्ट, क्योंकि यही सब्जेक्ट है जो सबसे ज़्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट है। इस सब्जेक्ट को आप जितना पढ़ोगे उतने ज़्यादा आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। तो वो सब्जेक्ट है मैथ और रीजनिंग। एक्चुअली बात बताती हूँ, एक वास्तविकता और सच्चाई बताती हूँ कि जो मैथ और रीजनिंग का जो पोर्शन ऐसा है ना, अधिकांश बच्चों को इससे डर लगता है, चाहे वो चलो मैथ का हो उसके लिए तो चलो इजी है, परंतु जैसे बायो का स्टूडेंट हो गया उसके लिए भी हार्ड पड़ेगा, आर्ट्स का है उसके लिए भी हार्ड पड़ेगा, कॉमर्स का उसके लिए भी हार्ड। तो वो क्या करें, देखो यार मैथ है ना, मैथ और रीजनिंग मिला के कम से कम आप 20 क्वेश्चन मान के चलो। अगर आपके ये क्वेश्चन सही नहीं हुए ना तो 20 क्वेश्चन आपके चले गए। आप जीके का इतना बड़ा अथाह भंडार पढ़ रहे हो, है ना,
चलो इन सब चैप्टर से तो पता है कि इनसे क्वेश्चन आएगा ही आएगा, है ना, और इनसे भी क्वेश्चन, सबसे क्वेश्चन आएगा, इनका तो हम बात करते हैं। परंतु जो सिलेबस को हम उठाकर देखेंगे ना, तो सिलेबस में जीके का, जैसे ये तो मैंने आपको हिस्ट्री के टॉपिक बताए जहाँ से क्वेश्चन आएगा, परंतु ये बहुत शॉर्ट टॉपिक है जहाँ से क्वेश्चन पर्टिकुलर पूछा जाएगा। परंतु इंडिया हिस्ट्री का इतना बड़ा सिलेबस है ना, तो हमें कोई कंफर्म नहीं है कि वहाँ से उस टॉपिक से क्वेश्चन आएगा या नहीं आएगा। परंतु मैं तो रीजनिंग के जो टॉपिक्स दे रखे हैं ना, वहाँ से कंफर्म है कि हर एक टॉपिक से हर एक क्वेश्चन आएगा। अनुपात समानुपात ले लो, प्रतिशत ले लो, CI SI ले लो, आप मेंसुरेशन ले लो, DI ले लो, सबसे एक एक क्वेश्चन आएगा। रीजनिंग से भी आएगा, है ना। आजकल निष्कर्ष, अवधारणाएं वाले, तर्क एवं निष्कर्ष वाले जो सबसे एक एक क्वेश्चन आएगा। अगर मैं तो रीजनिंग के कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे ना, तो सोचो 20 क्वेश्चन तक आपको प्रॉफिट हो जाएगा। अगर जो आपका मैं तो रीजनिंग कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुए, आप क्वेश्चन नहीं कर पाए ना यार, ये फ्री के चले जाएंगे यार। और आप देखो यार, प्री में मतलब कि नंबर लाना, एक एक नंबर के लिए लड़ना पड़ता है, वरना अगर प्री के रेस से निकल जाओगे ना, तो मेंस के लिए क्या करोगे। चलो मेंस में तो हम लिख सकते हैं क्योंकि वहाँ लिखना होता है, यहाँ तो टिक करना होता है, और टिक उसे ही तो करोगे जो आपको फैक्चुअल चीज़ें आएगी, और तभी तो आएगी जब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। अगर मैथ को पराया मानकर पढ़ोगे तो वो कभी आपके दिमाग में आएगी नहीं। मैथ को अपनापन मानकर पढ़ो, और मैथ को सीखने के लिए पढ़ो यार, कि मैथ मुझे आनी चाहिए। परसेंटेज चैप्टर ऐसा है जहाँ से आप स्टार्ट करो और धीरे धीरे जाके मेंसुरेशन को सबसे अब मेंसुरेशन में क्या है यार, क्षेत्रमिति, जहाँ आपको आयत के, वर्ग के, त्रिभुज के, समद्विबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, सबके फॉर्मूले याद करके फॉर्मूले पुट करने। आरएस में इतनी ज़्यादा डिफिकल्ट मैथ नहीं आती, आप आराम से कर सकते हो। अगर मैथ अच्छी हो जाएगी तो रीजनिंग ऑटोमेटिक अच्छी हो जाएगी यार। तो मैं आशा करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि जो पूरी स्ट्रेटेजी है बहुत अच्छे ढंग से, बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ आई होगी, और आप इसको फॉलो करने की पूरी कोशिश करोगे। जो टॉपिक्स है उनको अपने जहन में उतार लोगे कि ये टॉपिक मुझे रटने हैं। रात को भी पूछ ले भाई खड़ाओ, इस आयोग के अध्यक्ष कौन है, इसका कितना कार्यकाल था, है ना। आपको इंडिया हिस्ट्री में पूछ ले, आपको राजस्थान जीके में पूछ ले, तो आप कभी भी उनका आंसर दे पाओगे, ताकि ये चैप्टर वही है जिनसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे यार। और चलो थोड़ा बात करते हैं मोटिवेशन की। तो यार अभी देखो फेस्टिवल सीजन है, आप घर से आए होंगे और घर वाले इतने ताना देते हैं और इतना सब कुछ करते हैं, तो मोटिवेशन लेवल ऑलरेडी आपका हाई होगा। परंतु फिर भी अगर बाद में वीडियो देखते हैं तो मैं आपको एक चीज बताना चाहती हूँ यार, किसके लिए करना है, आरएस बनना क्यों है। चलो बताओ, आरएस की जो जर्नी स्टार्ट करने से पहले चीज आती है कि हमें आरएस बनना क्यों है। सबसे पहले तो इंसान खुद के लिए करना चाहता है ना, क्योंकि एक वक्त आता है जब हर एक बंदा पराया हो जाता है, परंतु खुद के लिए अपने खुद तो ईमानदार रह सकते हैं, और जो खुद की ईमानदारी है वो खुद तक भी रहे। इसलिए हमें आज ईमानदार होकर पढ़ना है यार, अपने पेरेंट्स के लिए पढ़ना है यार, खुद के लिए पढ़ना है, खुद के सपनों के लिए पढ़ना है। परंतु आज के 2 साल बाद जाकर कंपटीशन लेवल बहुत ज्यादा हो जाएगा। हाल ही में कंपटीशन लेवल इतना ज्यादा हो चुका, तो सोचो आज के 2 साल बाद, 3 साल बाद क्या होने वाला है। तो आगे तो सोचना ही मत कि अगर इसी टाइम इसी तरीके से आपका जो रूटीन है या आपका माइंड सेट है, आपका डिस्ट्रैक्शंस है, वो सारी चीजें अगर आप पे हावी होती रही तो आगे आने वाले समय में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। जो बंदा आज नहीं पढ़ सकता इतने कंपटीशन में, तो वो कल क्या पढ़ेगा जब इससे ज्यादा डबल कंपटीशन हो जाएगा। तो पढ़ना है तो आज ही उठाओ अपने हथियार, नोट्स रूपी हथियार उठाओ और पढ़ने बैठ जाओ यार। एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी मिल चुकी है, इसके अलावा क्या चाहिए कि नोट्स की जरूरत हो। नोट्स मेरे टेलीग्राम चैनल द चंचल वाइब्स 55 पर अपलोडेड है, सारे हैंड रिटन नोट्स है, आप वहां से पढ़ सकते हो। बहुत ही अच्छे संस्थान के नोट्स है, और जितना गाइडेंस होगा मैं आपको करते जाऊंगी यार, आरएस प्री तक, टिल आरएस प्री तक, और स्ट्रैटेजी इसको पूरा करो। उसके बाद आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाने हैं, टेस्ट देने हैं ना, सब कुछ करना है, परंतु एक स्ट्रैटेजी तो पूरी फॉलो हो जाए। देखो जब तक आप खुद नहीं चाहोगे ना कि मुझे ये पेपर क्लियर करना है, मुझे अच्छे मार्क्स लाने हैं, तब तक भाई कुछ नहीं होने वाला, कभी कुछ नहीं होगा। चाहे आप एक बिजनेस करो, चाहे चलो आज यूट्यूब में आके बोल रहे हो या पढ़ रहे हो, जब तक खुद कुछ करोगे ना, खुद को जितना कष्ट हो, जितना तपोगे उतना अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। तो क्या करना है, बस बैठकर इस टेबल चेयर पर बैठकर आपको पढ़ना है और अपने दिमाग में सारी चीज रिवाइज करनी है। जितना ज्यादा रिवाइज करोगे, जितना ज्यादा पढ़ोगे, कॉन्फिडेंस उतना डेवलप होगा। एक आत्मसम्मान के लिए पढ़ना है यार, कि आप एक डिटर्मिनेशन होकर पढ़ना है कि आप एक समाज में या आपके लाइफ में, आपके फ्यूचर में, आपकी खुद की नज़रों में आपकी खुद की कोई अहमियत हो पाए ना। कल आप किसी को कह पाए कि नहीं यार मैंने अपने सारे एफर्ट्स लगाए हैं, आज मैं ये हूँ, आज मैं वो हूँ। और यार देखो, अगर आपके सारे एफर्ट्स लगाए ना, 100% एफर्ट्स लगाए हैं ना, तो यकीन मानिए आपको रिजल्ट भी अच्छे से अच्छा आएगा, और एक दिन आप सीना ठोक करके पाओगे कि हाँ भाई मैंने 10-15 घंटे उस टेबल चेयर पर बिताए, इस वजह से आज मेरा रिजल्ट अच्छा आया है।
पढ़ना है तो तपना तो पड़ेगा। देखो हर स्टूडेंट पढ़ने को तैयार है, परंतु वही है ना कि कंटिन्यूटी कैसे सेट करें, रूटीन कैसे बनाए अपना। तो रूटीन बनाओ अपना, उसके लिए भी मैं वीडियो लेके आऊंगी, टाइम कैसे मैनेज करें उसके लिए भी लाऊंगी। और स्ट्रेटेजी अच्छी लगी हो तो प्यारा सा कमेंट करना मत भूलना, सब्सक्राइब करना मत भूलना, और अपना टेलीग्राम चैनल द चंचल वाइब्स 55 है उससे जाकर ज्वाइन कर लेना। सारा करंट से रिलेटेड या नोट्स वगैरह जो भी चीज़ें हैं वहाँ आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और लाइक करना वीडियो को और अपना प्यारा सा कमेंट छोड़ना, और मुझ पर ट्रस्ट करके और ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और अगर आप वीडियो को यहाँ तक पहुँचे हो तो सीरियसली ट्रस्ट में आप एक बहुत सिंसियर स्टूडेंट हो कि आप अभी भी चाहते हो कि मैं कहीं ना कैसे करके सेलेक्ट हो जाऊँ। सो थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू सो मच एवरीवन।